नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। शहर में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के बेंगलुरु और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किसानों के रेल रोको आंदोलन से 130 जगहों पर असर, 50 ट्रेनों की आवाजाही रुकी। राज्यों के पुलिस मुखिया के साथ अमित शाह की हाई लेवल बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया गया, बिजली और वाटर प्लांट को निशाना बना सकते हैं आतंकी। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। औरा तालुका में विभिन्न पिछड़ा वर्ग संगठनों ने और आदमी विधान सौधा के समीप प्रदर्शन कर कहा कि हम राइट और लेफ्ट सब एक हैं और इस अवसर पर सदाशिव आयोग के बारे में कहा। इस अवसर पर हमारे चैनल के संवाददाता अलीम पाशा से विभिन्न संगठनों के जिम्मेदारों ने बात की। 40% ಇದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಏರುಪೇರು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇದರ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಸೇರಿ ಉಗ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದರ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಉಣ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ। ರಮೇಶ್ ಡಾಕುಳಗಿ, ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾದಿಗ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ DSS ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ सल्लिस्ते। अब समाचार राज्य के। बेंगलुरु के कई हिस्सों में बारिश के कारण हुई क्षति के मद्देनजर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सड़कों और शहर के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भारी बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में गड्ढों के उभरने की शिकायतों पर भी गौर करेंगे। राज्य सरकार और शहर की नागरिक एजेंसियों का ध्यान बेंगलुरु में सड़कों की स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिए नागरिक कार्यकर्ताओं ने पिछले सप्ताह गड्ढों की पूजा की है। आयकर विभाग ने बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में 7 स्थानों पर संस्थानों की तलाशी ली है और बेहिसाब निवेश और फर्जी खर्च का पता लगाया है। बेंगलुरु में डिजाइन बॉक्स क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड जांच की है। यह इमेज कंसल्टेंसी फर्म, जिसे कथित तौर पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अभियान की रणनीति बनाने के लिए काम पर रखा था। बेंगलुरु में मौसम विभाग की प्रमुख गीता अग्निहोत्री ने बताया कि कर्नाटक के बेंगलुरु और दक्षिणी जिलों में 21 अक्टूबर से भारी बारिश होगी। अग्निहोत्री ने कहा 18 से 20 अक्टूबर के बीच तटीय कर्नाटक में भारी बारिश कम होगी और बेंगलुरु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हमने उन जिलों को चेतावनी जारी की है जहां 21 अक्टूबर से भारी बारिश होगी। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं।
इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। कुछ देर में लौटते हैं। ब्रेक के बाद देखते हैं अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के संबंध में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने तथा गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसान सोमवार को सुबह संयुक्त किसान मोर्चा के 6 घंटे के रेल रोको आंदोलन के तहत रेल की पटरियों पर बैठ गए। इस रेल रोको आंदोलन से नॉर्दर्न रेलवे जोन की 130 जगहों पर असर पड़ा और करीब 50 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस अफेयर्स ने इसकी जानकारी दी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे में राजस्थान और हरियाणा में कुछ जगहों पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। इन दोनों राज्यों में 2 ट्रेनें कैंसिल हुई और 13 ट्रेनें आंशिक तौर पर रद्द हुई। इसके अलावा प्रदर्शन के कारण एक ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यों के डीजीपी और आईजीपी और सभी सीएपीएफ के डीजीपी के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह बैठक दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में अमित शाह राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। पिछले महीने अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 10 राज्यों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर में लगातार गैर कश्मीरियों पर हो रहे हमले को लेकर एक और हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक नए आतंकी संगठन हरकत 313 को लेकर खुफिया सूचनाओं के बाद कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी जम्मू कश्मीर में बिजली और वाटर प्लांट को निशाना बना सकते हैं। वहीं अनंतनाग में इमरजेंसी लैंड स्ट्रिप को भी निशाना बनाए जाने की आशंका है। भारतीय जनता पार्टी ने उस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, जिसमें कहा गया है कि हाल में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक कांग्रेस नेता ने सरदार पटेल को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखबारों में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूछा कि जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में सरदार पटेल पर आपत्तिजनक बात कही जा रही थी, तब क्या बैठक में उपस्थित पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई थी। संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार की चाटुकारिता के लिए कांग्रेस नेता ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में सरदार पटेल को लेकर आपत्तिजनक बात कही है। चीन ने सोमवार को यह बताया कि उसने परमाणु संपन्न
हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बल्कि हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया था। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने रविवार को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि इसी साल अगस्त माह में चीन ने अंतरिक्ष में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिससे अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी तक हैरान रह गए थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन ने अगस्त माह में परमाणु संपन्न हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसने अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले पृथ्वी की निचली कक्षा का चक्कर लगाया। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। इमरान हाशमी और निकिता दत्ता की दी बुक द कर्स इज रियल का टीजर रिलीज। देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप। आयरलैंड के तेज गेंदबाज कर्सिट कैम्फर ने ली हैट्रिक, 4 गेंदों में झटके 4 विकेट। अंत में देखते हैं बाजार के समाचार। सोना करवा चौथ से पहले हुआ सस्ता, भारी गिरावट के साथ 43,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया 22 कैरेट गोल्ड। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के बेंगलुरु और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। किसानों के रेल रोको आंदोलन से 130 जगहों पर असर, 50 ट्रेनों की आवाजाही रुकी। राज्यों के पुलिस मुखिया के साथ अमित शाह की हाई लेवल बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा। कश्मीर में एक और हाई अलर्ट जारी किया गया, बिजली और वाटर प्लांट को निशाना बना सकते हैं आतंकी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। धन्यवाद।